बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ राइटिंग देखेंगे जिसका नाम है आवर सोशल इविल्स। ये टॉपिक इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव दोनों विद्यार्थियों के लिए यूजफुल टॉपिक है। इंडियन सोसाइटी has been developed since time immemorial. Indian society has been developed since time immemorial. अनंत काल से भारतीय समाज उन्नत रहा है। There were developed schools called gurukuls. There were developed schools called gurukuls. उन्नत किस्म के विद्यालय थे जिन्हें गुरुकुल्स कहा जाता था। द नालंदा यूनिवर्सिटी is an instance in this view. The Nalanda University is an instance in this view. इस विचार से नालंदा यूनिवर्सिटी एक अच्छा उदाहरण है, इंस्टेंस एग्जाम्पल है इस दृष्टि से। काउंटलेस फॉरेन स्टूडेंट्स came to Nalanda for higher education. Countless foreign students, अनगिनत विदेशी विद्यार्थी कैम आते थे टू नालंदा, नालंदा में फॉर हायर एडुकेशन उच्च शिक्षा के लिए। अनगिनत विदेशी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए नालंदा में आते थे। बोथ मैन एंड women enjoyed their social status. Both men and women, पुरुष और महिलाएं दोनों ही enjoyed their social status, सामाजिक मर्यादा का लाभ उठाते थे। There were many women
who were highly educated. There were many women, अनेक महिलाएं थी, who were highly educated, जो उच्च शिक्षित थी. Before independence, the condition went from bad to worse. इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले स्थिति खराब से और खराब हो गई. Many evils were seen in the society. अनेक बुराइयां देखी जाती थी समाज में. कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन, and others were deep-rooted evils. कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, एंड आदर्स और अन्य, वेर डीप रूटेड इविल्स, गहराई से जड़ें जमा चुकी बुराइयां थी. पीपल पेड लेस प्रायोरिटी to education. People paid less priority to education. लोग शिक्षा को कम प्राथमिकता देने लगे. Their attention was towards unnecessary formalities like witchcraft, and others. Their attention was towards unnecessary formalities like witchcraft and others. वे अनावश्यक व्यवहारों पर ध्यान देने लगे, जैसे डायन,
भूत प्रेत आदि पर। एज ए रिजल्ट द सोसाइटी became backward and people wasted much time and money in social evils. As a result, इसके फलस्वरूप द सोसाइटी बिकेम बैकवर्ड, समाज पिछड़ा हुआ बन गया, एंड पीपल वेस्टेड, और लोग बर्बाद करने लगे, मच टाइम, ज़्यादा समय, एंड मनी, और पैसा, इन सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयों में। द कंडीशन changed after 1947. The condition changed after 1947. 1947 के बाद स्थिति बदल गई। Some evils were banned, like dowry system, witchcraft, untouchability, and others. The condition changed after 1947. 1947 के बाद स्थिति बदल गई। Some evils were banned. कुछ बुराइयों पर रोक लगा दिया गया, जैसे डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा समाप्त कर दिया गया, विच क्राफ्ट, डायन, भूत प्रेत जैसी मान्यताएं खत्म कर दी गई, एंड अनटचेबिलिटी एंड अदर्स, छुआछूत और अन्य बुराइयां खत्म कर दी गई। इस तरह से इंडियन सोसाइटी हैज बीन डेवलप्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। अनंत काल से भारतीय समाज उन्नत रहा है। There were developed schools called गुरुकुल्स। गुरुकुल नाम के उन्नत किस्म के विद्यालय थे। द नालंदा यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टेंस इन दिस व्यू। इस विचार से नालंदा विश्वविद्यालय एक उदाहरण है। काउंटलेस फॉरेन स्टूडेंट्स कैम टू नालंदा फॉर हायर एडुकेशन। अनगिनत विदेशी विद्यार्थी आते थे नालंदा में उच्च शिक्षा के लिए। बोथ men and women enjoyed their social status. पुरुष और महिलाएं दोनों ही सामाजिक मर्यादा का आनंद उठाते थे। There were many women who were highly educated. बहुत सारी महिलाएं थी जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त थी।
Before independence, the condition went from bad to worse. स्वतंत्रता से पहले स्थिति खराब से और खराब हो गई, सामाजिक स्थिति खराब हो गई। Many evils were seen in the society. समाज में अनेक बुराइयां देखी गई। कस्टिज्म, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कस्टिज्म, जातिवाद, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास एंड अदर्स वेर डीप रूटेड इविल्स। समाज में गहराई से जड़ फैला चुकी बुराइयां थी। जातिवाद, कास्टिज्म, छुआछूत, जातिवाद, अंधविश्वास और अन्य। पीपल पेड लेस प्रायोरिटी टू एडुकेशन। लोगों ने शिक्षा की प्राथमिकता पर ध्यान कम देने लगे। देयर अटेंशन वाज टूवर्ड्स अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज। अनावश्यक व्यवहार पर उनका ध्यान आकर्षित होने लगा। लाइक, जैसे कि विच क्राफ्ट, डायन, बिसाही एंड अदर्स और अन्य। एज ए रिजल्ट, इसके फलस्वरूप द सोसाइटी बिकेम बैकवर्ड। समाज पिछड़ा हुआ बन गया। एंड पीपल वेस्टेड मच टाइम एंड मनी। और लोगों ने ज्यादा समय और पैसे बर्बाद किया इन सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयों में। द कंडीशन चेंज्ड आफ्टर 1947। स्थिति, समाज की स्थिति बदल गई 1947 के बाद। सम इविल्स वेर बैंड। कुछ बुराइयों पर रोक लगा दी गई। लाइक, किन बुराइयों पर? जैसा कि डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, विच क्राफ्ट, डायन, भूत प्रेत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत एंड आदर्स और अन्य विषयों पर। द गवर्नमेंट tried its best to abolish such evils. The government tried its best to abolish such evils. ऐसी बुराइयों को उन्मूलन करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार ने भरपूर प्रयास किया। इलिटरेसी, was considered a stigma on the society. Illiteracy was considered a stigma on the society. समाज के ऊपर निरक्षरता को एक कलंक माना जाता था। The newly formed government founded schools and colleges all over India. The newly formed government, नई नई जो सरकार बनी, तो सरकार ने फाउंडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में स्कूल और कॉलेज
की स्थापना की। द financially poor people were helped in every way. The financially poor people were helped in every way. आर्थिक दृष्टि से गरीब लोगों को हर प्रकार से सहयोग मिला, मदद मिली। It is said that the outlook of the people changes when their economic condition is better. It is said, ऐसा कहा जाता है, that the outlook of the people changes, लोगों की आउटलुक, दृष्टिकोण बदल जाता है when their economic condition is better, जब लोगों की आर्थिक स्थिति उन्नत हो जाती है, बेहतर हो जाती है, तो लोगों का विचार, लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है। Such evils like witchcraft, casteism, untouchability, illiteracy, and dowry system vanished ऐसी बुराइयां जैसा कि विचक्राफ्ट, डायन, कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इलिटरेसी, निरक्षरता, एंड डॉरी सिस्टम और दहेज प्रथा वैनिस्ड, गायब हो गए। द सोसाइटी proceeded on the path of progress. The society proceeded on the path of progress. समाज उन्नति के मार्ग पर बढ़ने लगा। The day is coming soon when India will be considered the Vishwa
गुरु। द डे इज कमिंग सून, वो दिन जल्द आ रहा है। व्हेन इंडिया विल बी कंसिडर्ड द विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु समझा जाएगा। द गवर्नमेंट ट्राइड इट्स बेस्ट टू एबोलिश सच इविल्स, स्वतंत्रता के बाद ऐसी बुराइयों को समाप्त करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किया। इलिटरेसी वॉज कंसिडर्ड ए स्टिग्मा ऑन द सोसाइटी, स्टिग्मा कलंक, निरक्षरता को समाज के लिए कलंक माना जाता था। द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट, नई नई बनी सरकार ने फाउंडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत में स्कूल और कॉलेजों का निर्माण किया। द फिनेंशियली पुअर पीपुल वेर हेल्प्ड इन एवरी वे, आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को हर प्रकार से मदद मिली। इट इज सेड, और ऐसा कहा जाता है, दैट कि द आउटलुक ऑफ द पीपल चेंजेस व्हेन देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज बेटर, जब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, उन्नत हो जाती है, तो समाज के प्रति लोगों का आउटलुक, दृष्टिकोण बदलता है। सच इविल्स, ऐसी बुराइयां जैसा कि विच क्राफ्ट, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, इलिटरेसी एंड डॉरी सिस्टम वैनिश्ड, कुछ बुराइयां जैसा कि डायन, जातिवाद, छुआछूत, निरक्षरता और दहेज प्रथा वैनिश्ड, गायब हो गए। द सोसाइटी प्रोसीडेड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, समाज उन्नति के मार्ग पर चलने लगा। द डे इज कमिंग सून, वो दिन जल्द आ रहा है। व्हेन इंडिया विल बी कंसिडर्ड द विश्व गुरु, वो दिन जल्द आ रहा है जब भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिलेगा, विश्व गुरु समझा जाएगा।